आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की और इस वीडियो में हम बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बीए प्रोग्राम प्लस बीए ऑनर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जल्दी से जल्दी हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। हम सबसे पहले देखेंगे हम अपनी जो इस वीडियो है, इस वीडियो में गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है उसके जो फॉर्मूले हैं कि कैसे-कैसे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन से अपना बेसिक क्लियर करेंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उन छोटे-छोटे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम ये समझ जाएँगे कि कैसे-कैसे हम अपने छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएँगे 18 हम वो भी डिस्कस करेंगे, 1-2 हम क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूरी बुक में बन सकते हैं, ठीक है? जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो कंजप्शन फंक्शन पे बनेगा। हमें कोई रिग्रेशन की इक्वेशन दे देंगे और हमें बोलेंगे कि फाइंड कंजप्शन फंक्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे ये वैल्यू ली है, एस्टिमेटेड जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू 299.5913 प्लस 0.7218x। यहाँ पे x क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है? और हमें x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू हमें क्या दी है, ये रही 11,319.4 बिलियन, ये हमारे x की वैल्यू है। और हमें बोला है कि y, हमें कंजप्शन फंक्शन को निकालना है। y यहाँ पे क्या है, कंजप्शन फंक्शन है और हमें ये फाइंड करना है। जब हमें x दिया है, y फाइंड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे ये वैल्यू पुट, x की जगह पे जो हमें x की वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने x की जगह पे जो x की वैल्यू है वो पुट करी, इसको बेसिकली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया। हमारा क्या आया, कंजप्शन फंक्शन आ गया, ठीक है? हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये इसी पे बन सकता है कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बनेगा कि रिक्वायर्ड इनकम, हमें कोई क्वेश्चन दे देंगे, कोई इक्वेशन दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि इनकम फाइंड करो। मैंने दोनों ही क्वेश्चन में जो है इक्वेशन सेम ली है कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ऊपर वाले में हमें कंजप्शन फाइंड करना था बट इसमें हमें क्या करना है, इनकम फाइंड करनी है। इसमें हमें अब की y गिवन होगा बट x हमें निकालना होगा। ये हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, वैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार देख लें। अब हमें बोला है कि जो हमारा y है वो 8750 है, ये हमें y गिवन है। हम y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे 8750 इक्वल्स टू 299.5913 प्लस में 0.7218 और x, ठीक है? यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ। गाइज अभी थोड़ा समझ जाना, मैं हाथ से ही लिख रही हूँ तो लिखा नहीं जाता है, थोड़ा समझ जाना आप, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू है, हमारी जो ये 299 वाली वैल्यू है ये इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे। इक्वल्स टू के जब इधर आएगी तो ये प्लस वाला साइन जो है माइनस में हो जाता है, आपको पता होगा। हमारी इक्वेशन क्या होगी, 8750 माइनस 299.5913, ठीक है? और इक्वल्स टू हमारा इधर आ जाएगा। फिर जो पीछे वाली वैल्यू है 0.7218x, इसको हम इधर एज इट इज लिख देंगे। इसको हम माइनस करेंगे और जो हमारी इधर ये वाली 0.728 वाली वैल्यू इधर x होएगा। जो 0.728 है ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, नीचे जाके मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल्स टू के इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है?
तो अब हमारी ये पूरी इक्वेशन बनेगी, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 12,537। ये हमारी किसकी x की वैल्यू आ गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इनकम निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर गाइज आपको थोड़ी बहुत नॉइज आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। तो फिर जैसे हमने जान लिया कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंजप्शन फंक्शन पे दे देंगे, वो फाइंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे देंगे कि रिक्वायर्ड इनकम निकालो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन दे देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये बहुत ही क्वेश्चन हमारा फेमस है कि हमें सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन दे देंगे और क्वेश्चन हमें फाइंड करना होगा, सॉरी आंसर हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे, जैसे हमें एक जर्नल फॉर्म दी है ये वाली, y इक्वल्स टू बीटा प्लस बीटा 1x, जहाँ पे हमें जो बीटा है वो 10 दिया है, बीटा 1 हमें 2 दिया है और x हमें 5 दिया है, और हमें बोल देंगे कि ये सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। y का यहाँ पे मतलब क्या है कि सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो बीटा हमें 10 दिया है, ओके, बीटा 1 हमें 2 दिया है और x हमें 5 दिया है। तो 10 2 इंटू 5 कर देंगे, 10 इक्वल्स टू 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऐसे हमें बोल देंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन फाइंड करो। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन जो है बड़े भी करवाऊंगी, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं वही वाले करवाऊंगी। लास्ट के एक दो क्वेश्चन वो होंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे अगर आपने ये बेसिक क्लियर कर लिया ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आप अपने आप ही कर पाओगे। ठीक है, फिर हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ सकता है कि आर स्क्वायर कैलकुलेशन पे, कि आर स्क्वायर हमें फाइंड करनी है। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर एस एस अपॉन में टी एस एस, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर का। और हमें क्वेश्चन में ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर आर एस एस 20 है और टी एस एस 100 है तो आर स्क्वायर फाइंड करो। तो हम फाइंड करते हैं, तो 1 माइनस आर एस एस क्या दिया है 20 और हमें टी एस एस दिया है 100। तो यहाँ पे 1 माइनस हमने आर एस एस टी एस एस किया, जिससे हमारा आंसर क्या आया 0.8। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो हमें ऐसे बोल देंगे कि आर स्क्वायर को फाइंड करो। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको क्वेश्चन को फाइंड करने में आगे मदद करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है, बट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बीच में इन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मीन वैल्यू का फॉर्मूला है एक, ये मीन वैल्यू का फॉर्मूला है b1 इक्वल्स टू s ब्रैकेट में x माइनस s1 y माइनस y1 डिवाइड में s x माइनस x1 इक्वल्स टू 2। मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे। हमें मीन का फॉर्मूला फाइंड करना है, हमें बोल देंगे कि मीन फाइंड करो। तो जब हम मीन फाइंड करेंगे, एक सेकेंड मैं आपको एक पहले इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ कि हमारी इक्वेशन ये होती है, ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, और इस जब हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल हमें सारी वैल्यू दी है पर जो ये बीटा की वैल्यूज है ये हमें नहीं दी, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए ये रहा फॉर्मूला, जैसे बीटा 1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बीटा 1 की इक्वेशन एस एक्स माइनस का एक्स डैश, ठीक है, y माइनस वाई डैश डिवाइडेड में एस एक्स माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे हम बीटा, इससे हम बीटा 1 को फाइंड करेंगे जब हमें क्वेश्चन में बोला होगा कि मीन वैल्यू निकालनी है। ये जब हमें मीन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सॉरी, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है एफ टेस्ट फॉर्मूला का,
ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हम कैसे लिखते हैं। एफ टेस्ट फॉर्मूला, एफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है ESS डिवाइडेड बाय के, फिर डिवाइडेड बाय RSS अपॉन में n माइनस का k। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला होता है एफ टेस्ट का, जिसमें हमें ESS भी दिया होगा, RSS भी दिया होगा और हमें k और n सभी वैल्यू दी होगी, हमें एफ टेस्ट को फाइंड करना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ आ रहे होंगे। फिर हमें एक फॉर्मूला दिया होगा गाइस, रेजिडुअल कैलकुलेशन करो, कि रेजिडुअल कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ ये नाम डिफिकल्ट है, वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया है कि एक्चुअल y हमारा, जो एक्चुअल हमारी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है वो ये है, और जो हमने प्रिडिक्ट की थी वो आंसर क्या है, उसका आंसर 45 है। तो जो हमारी एक्चुअल है और जो हमारी प्रिडिक्टेड है, ये उसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल हमारी 50 है और प्रिडिक्टेड हमारी 45 है, इट्स मीन 5। तो हमारा जो रेजिडुअल कैलकुलेशन आई है, वो रेजिडुअल जो आंसर आया है वो क्या है, 5 है। ये हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे ये जो फॉर्मूले हैं, ये हमें मदद करेंगे जब हम बड़े क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये भी आपको समझ आ गया। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जो लिखने का इसका तरीका होता है y माइनस का y डैश। ठीक है, इसको हम रेजिडुअल कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे y इक्वल्स टू एक्चुअल y एंड ये वाला जो y होता है ये प्रिडिक्टेड होता है। तो हम 50 माइनस 45 कर देंगे, तो 5 हमारा जो है ई आ गया है, इट्स मीन रेजिडुअल कैलकुलेशन हमारी हो गई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कुछ देखते हैं गाइस लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, PYQs देखते हैं। एक या दो देंगे और एक मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ठीक है, गाइस ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ रिसर्चर एस्टिमेटेड द मॉडल। कोई रिसर्चर है, उसने मॉडल को एस्टिमेट किया है। ये हमारा मॉडल है। ठीक है, ये हमारा मॉडल है जिसमें y1 इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस u, और ये बोल रहा है कि जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ तक गई है, लास्ट कहाँ तक लिखा है, 13 तक। तो इट्स मीन जो हमारा n है, n क्या है हमारा 13। इससे हमें क्या पता चला कि n हमारा 13 है। ठीक है, फिर बोल रहा है वेयर y1 इज ए एवरेज आर वेज एंड x1 इज ए ईयरली ऑफ स्कूलिंग। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे y शो हो रहा है, ये हमें आवर्स को दिखा रहा है कि कितने आवर्स वेजेस हैं, और जो x है वो दिखा रहा है ईयर ऑफ स्कूलिंग। when the result are being printed, और जब रिजल्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया, तो हमारा रिजल्ट क्या है, ये है। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, ये रहा, और इसको हमें अब सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, जो बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले से मैंने आपको सॉल्व करवाया था, अब उनकी ही हेल्प से आप ये सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या सॉल्व करना है। जैसे हमें ESS दिया हुआ है, TSS दिया हुआ है, तो हम RSS बहुत ही इजीली वे में निकाल लेंगे। आर स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है। जब ये सब फाइंड हो जाएंगे तो हम ये भी फाइंड कर लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर को फाइंड करने के लिए हमें एस्टिमेट और टी रेशो की जरूरत होती है, जो कि हमें दोनों वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। हमें इक्वेशन दी थी, ये रही हमारी इक्वेशन, y1 इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस u। u यहाँ पे क्या है, और n हमें कितने दिए थे क्वेश्चन में, n कितने दिए थे, 13 दिए थे। n मतलब कितने
टाइम्स कितने वेरिएबल्स है, हमारे पास 13 वेरिएबल्स है। सो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें बीटा 0 प्लस T0 की जरूरत पड़ेगी। इसका फॉर्मूला, अब T का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू बीटा अपॉन में SE, अपॉन मतलब डिवाइडेड में SE मतलब स्टैंडर्ड एरर। बट यहाँ पे फॉर्मूले में हमें T दिया है और हमें बीटा दिया है, तो हम SE फाइंड कर लेंगे। तो SE फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SE इक्वल्स टू में बीटा और अपॉन में T। अगर गाइज आपको थोड़ी बहुत वॉइस आ रही है तो प्लीज इग्नोर कर देना, अब मैं कितना ही समझाऊं किसी को। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम बीटा और T कौन सा लेंगे, जिस की हमें स्टैंडर्ड एरर निकालनी है। स्टैंडर्ड हमें एरर 0 की निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर हमें बीटा 0 की निकालनी है, तो हम बीटा 0 लेंगे और T भी 0 लेंगे। तो हमें क्या वैल्यू दी है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है 0.01144 और उसकी T की हमें वैल्यू क्या दी है 0.0167। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जिससे हमारा स्टैंडर्ड एरर की इक्वेशन निकल जाएगी, उसका आंसर निकल जाएगा। तो क्या होगा 0.8727। आपको इतने बड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, वैसे तो कैलकुलेशन रहेगा आपके एग्जाम में, आप लेके जा सकते हो, बट पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 वैल्यूज रखना, या 2 भी रखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, पर मैक्सिमम 3 रखना। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर निकल गया। अब हम निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में T रेशो। अब हमने फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसकी हमने तीनों निकाल ली, अब हम सेकंड में T रेशो निकालेंगे। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अब T रेशो हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल्स टू बीटा 1 और SE 1। अब हमें T रेशो जो है वो 1 का निकालना है। ठीक है, वन वाली वेरिएबल का निकालना है, तो हम जो बीटा है और स्टैंडर्ड एरर है वो भी 1 वाले का ही लेंगे। तो बीटा 1 की वैल्यू हमें क्या दी है 0.7241 और SE की वैल्यू क्या दी है 0.0695। तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा T बीटा 1 भी आ जाएगा 10.42। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे RSS को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, RSS का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको जो बेसिक्स कराए हैं इनमें मैंने आपको बताया है, जो बेसिक क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है। एक सेकेंड। सो हमारे TSS का फॉर्मूला क्या है, TSS का फॉर्मूला क्या होगा, ESS प्लस RSS। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें RSS निकालना है, तो हमारा जो ESS है, सॉरी हमें RSS निकालना है, तो जो हमारा ESS है वो इक्वल्स टू के इधर चला जाएगा, तो TSS माइनस ESS निकाल देंगे तो हमारा RSS आ जाएगा। तो TSS की वैल्यू दी है 0.5.1176 और 95.422 हमें ESS दिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा RSS की वैल्यू आ जाएगी 9.6921। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस लाती हूँ भाई, जो यूट्यूब पे नहीं है, जिस पे बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं वही वीडियोस लाऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मुझे भी कहीं से एफर्ट्स मिले भाई, मोटिवेशन मिले कि हाँ स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं। तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब। सो अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे अपने फॉर्मूले में। आर स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ESS अपॉन में TSS। अब हमारे पास RSS भी है, TSS भी है और ESS भी है, तो हम ESS TSS को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे TSS। अब TSS को फाइंड करेंगे, TSS का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एफ स्टैटिक्स फाइंड करेंगे, तो एफ स्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर
अपॉन में 1 माइनस का आर स्क्वायर। ये गाइस दूसरा फॉर्मूला है, मैंने जो बताया था वो दूसरा था। बट आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ऊपर मैंने बताया था। आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ESS अपॉन में TSS। जब हमें आर स्क्वायर नहीं दिया है तो हम आर स्क्वायर की जगह TSS अपॉन में ESS भी लिखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। सो हम इसको निकालेंगे। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा एफ का जो है एफ टेस्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमें वैल्यूज दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने सभी के इक्वेशंस जो है सभी के आंसर फाइंड कर दिए हैं। हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना था तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करी, फिर हमें टी रेशियो निकालना था तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। फिर हमें निकालना था, एक सेकेंड, फिर हमें निकालना था आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म, हाँ ये रहा। फिर हमें आर स्क्वायर निकालना था तो आर स्क्वायर हमारा क्या आया 9.6921 और हमारा जो आर एस एस था हमारा ये आया, आर स्क्वायर हमारा ये आया और एफ हमारा ये आया। तो आपको गाइस समझ आ गया होगा कि मैंने वो बेसिक क्वेश्चन क्यों करवाए थे। आप उन्हीं की हेल्प से अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि आर स्क्वायर को फाइंड करो और आर स्क्वायर के रिग्रेशन एनालिसिस करो। ये गाइस थ्योरी का क्वेश्चन है तो मैंने जो थ्योरी पार्ट करवाई है आर स्क्वायर बताया है वही सब आप इसमें लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं सिर्फ गाइस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल दिया है। एन हमें बताया है 33 है, आर स्क्वायर बताया है 0.579 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर हमें क्या बताया है 2053 और हमें एन का है, ठीक है गाइस। ये ऐसे हम देखेंगे इनको, स्टैंडर्ड एरर ऐसे देखेंगे यहाँ पे, ऐसे हम इसको स्टैंडर्ड एरर देखेंगे, किसकी स्टैंडर्ड एरर उसी के नीचे लिखी गई है, ठीक है। और एन हमें 33 दिया है, आर स्क्वायर हमें 0.59 दिया है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है जो हमारा एन है वो कंपटीशन है, जो हमारा पी है वो हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारी आई है वो हमारी इनकम है। और हमें ये बताना है कि अगर हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है किस एक्सपेक्टेशन पे कि हमारा जो लेवल है वो 5% ऑफ लेवल सिग्निफिकेंस है, हमारा जो मॉडल है वो 5% लेवल पे ही क्या है सिग्निफिकेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। तो हम करते हैं। सो ये रहा हमारा उस क्वेश्चन का सल्यूशन। कुछ भी नहीं करना है गाइज, हमें यहाँ पे मॉडल की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दी है और आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इनके स्टैंडर्ड एरर भी हमें नीचे ही गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहले वेरिएबल्स एक्सपेक्टेड साइन देखने हैं। एन के आगे साइन क्या है नेगेटिव है, पी के आगे पॉजिटिव है और आई के आगे पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे कि एन हमारा कंपटीशन जो है वो नेगेटिव है, पी हमारी पॉजिटिव है और आई हमारी पॉजिटिव है। फिर हम टी स्टैटिस्टिक निकालेंगे। टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें वैल्यू दी है, जो हमें वैल्यू दी है 0 सॉल्व कर देंगे तो हमारा टी स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारी वैल्यू आई, जैसे नेगेटिव आई है हमारी वैल्यू, तो क्या है कंपटीशन भी हमारा नेगेटिव है। वैल्यू अगर टी स्टैटिस्टिक की नेगेटिव आई है तो जो हमारा एक्सपेक्टेड साइन जो हम बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट नेगेटिव है, हमारा मॉडल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है वो भी आंसर हमारा आएगा, ठीक है। फिर जो हमारी वैल्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग हमें हाइपोथेसिस कर देनी है, रिजेक्शन है, फेल टू रिजेक्ट है, फेल टू रिजेक्ट है। यही हमारा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि हम इसको कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं और कैसे फेल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने मेरी सीरीज नहीं देखी। सीरीज में मैंने बताया है कि जब हमारी हाइपोथेसिस इज टू बीटा 0, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो हमारी मॉडल कैसा होगा, अगर 1 से कम होगा तो हमारी मॉडल कैसी होगी। तो वो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस बहुत ही अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। जो मैंने आपको गाइस बताया था आर स्क्वायर
कैसे फाइंड करना है, तो उसके मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया है कि आर स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो उनकी लिमिटेशंस होती है, जो थियोरेटिकल लिमिट्स होती है उसको लिखेंगे, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। ऐसे हम डिफाइन कर देंगे, सॉरी, ऐसे हम इसको डिफाइन कर देंगे तो हमारी क्या आएगी वैल्यू, जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस गाइस खत्म होते हैं। पहले हमने टेबल वाला किया, फिर हमने आर स्क्वायर देखा और कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है इसको भी सॉल्व किया। सो गाइस अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। इस सेम जो है हमने अभी ऊपर किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन दे दी है, ये है हमारी जो मॉडल है हमारा ये है। उसकी स्टैंडर्ड एरर हमें इसके नीचे ही दी गई है। सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन है और इसके अकॉर्डिंग हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सॉल्व आउट करना है। तो आप ये करना, और अगर आपको ये नहीं सॉल्व हुआ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और सभी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।